वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण। यूपी की सियासत में क्या एक बार फिर हाथी अपनी चाल बदलने वाला है? क्या मायावती ने 2027 के बिसात पर वो मोहरे चल दिए हैं जिससे बीजेपी के पसीने छूटने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी शर्मा और आज बात होगी यूपी की उस सोशल इंजीनियरिंग की जिसने कभी लखनऊ के सिंहासन को हिला दिया था। मायावती ने अभी से 2027 के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है और जो शुरुआती 4 चेहरे सामने आए उन्होंने बीजेपी के कोर वोट बैंक और सपा के मुस्लिम आधार में सेंधमारी की तैयारी शुरू कर दी है। 2 ब्राह्मण और 2 मुस्लिम, क्या ये मायावती की 2007 वाली वापसी का ट्रेलर है या सिर्फ आखिरी कोशिश? चलिए जानते हैं। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी होने के कारण इनका अंबेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता, फायदा नहीं। मायावती को राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने शुरुआत की है उन 4 सीटों से जहां का गणित किसी को भी उलझा दे। जालौन की माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे ब्राह्मण चेहरा, आजमगढ़ की दीदारगंज से अबुल कैस आजमी मुस्लिम चेहरा, जौनपुर के मुंगेरा बादशाहपुर से विनोद और सहारनपुर देहात से फिरोज आफ्ताब। अब आप सोच रहे होंगे कि मायावती ऐसा क्यों कर रही है? भाई सीधी सी बात है, बीजेपी का सबसे मजबूत किला ब्राह्मण वोट माना जाता है, लेकिन हाल ही के दिनों में यूजीसी नियमों और कुछ अन्य विवादों की वजह से ब्राह्मण समाज के एक बड़े तबके में सत्ता पक्ष को लेकर थोड़ी खिंचाखींची देखी गई है। मायावती इसी नाराजगी की आग में घी डालने का काम कर रही है, लेकिन हाल ही के दिनों में यूजीसी नियमों और कुछ अन्य विवादों की वजह से ब्राह्मण समाज के एक बड़े तबके में सत्ता पक्ष को लेकर थोड़ी खिंचाखिंची देखी गई है। मायावती इसी नाराजगी में आग में घी डालने का काम कर रही हैं। वो कहना चाहती हैं कि ब्राह्मणों, अगर बीजेपी से नाराज हो तो इधर आओ, यहाँ सम्मान मिलेगा। अब जरा टक्कर को समझिए। एक तरफ बीजेपी की डबल इंजन सरकार है जिसके पास हिंदुत्व का चेहरा और लाभार्थी योजनाओं की ताकत है, दूसरी तरफ वो मायावती है जिसका ग्राफ 2012 के बाद से लगातार नीचे गिरा है। आज हालात ये हैं कि यूपी विधानसभा में बसपा का सिर्फ एक विधायक है, लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। तो पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र ये रचा है कि अब इन्होंने विरोधी पार्टियों ने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। और अब तो ये पार्टियां अंदर खुद अपने वोट ट्रांसफर करा के इनके एक आदि उम्मीदवार भी जिताकर भेज रही है ताकि इससे दलितों का वोट बांटने में इनको कुछ मदद मिलती रहे। बीजेपी जानती है कि अगर मायावती ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींच लिया और साथ में मुस्लिम वोट बैंक भी डेंट मार दिया तो बीजेपी का वोट शेयर खतरे में पड़ जाएगा। मायावती का दांव बड़ा है और सीधा है। बीजेपी से ब्राह्मणों को छीन लो और सपा से मुस्लिमों को अगर ये सोशल इंजीनियरिंग फिट बैठ गई तो 2027 में मुकाबला बीजेपी वर्सेस सपा नहीं बल्कि बीजेपी बनाम बसपा भी हो सकता है। याद करिए 2007 का वो दौर, नारा गूंजा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उस वक्त मायावती ने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2012 में सपा आई, फिर 2017 और 2022 में बीजेपी की आंधी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने सपा के साथ हाथ मिलाया, लेकिन फायदा कुछ खास नहीं हुआ। अकेले लड़कर बसपा का ग्राफ गिरता रहा,
लेकिन मायावती हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने अब प्रभारियों की घोषणा कर दी और ये मैसेज दिया है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, बल्कि अब अटैक करेंगे। उनकी आक्रामकता बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि बीजेपी का हर रणनीतिकार जानता है कि ब्राह्मण मुस्लिम दलित का ये कॉम्बिनेशन किसी भी पार्टी का गेम बिगाड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या मायावती का ये ब्राह्मण और मुस्लिम वाला दांव बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? क्या नाराज ब्राह्मण समाज बीजेपी का साथ छोड़कर बसपा के हाथी पर सवार होगा? और क्या मुस्लिम वोटर सपा का दामन छोड़कर मायावती पर भरोसा जताएंगे? 2027 अभी दूर है, लेकिन मायावती ने अपनी गोटियां बिछा दी है। आपको क्या लगता है, क्या मायावती फिर से यूपी की महारानी बन पाएंगी या बीजेपी की रणनीति के सामने ये दांव भी फेल हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।